आप काशी के गंगा घाट पर परिक्रमा कर रहे हो, तभी अचानक से आपका ध्यान गंगा नदी की ओर जाए और उस गंगा नदी में से एक विशाल हाथ बाहर निकले। उस हाथ में सोने का कंगन हो। तभी बड़े जोर से गर्जना के साथ एक दिव्य वाणी आपको सुनाई दे, यह कंगन अमुक स्थान पर बैठे उस व्यक्ति को दे देना। पहले तो यह बात सुनकर आप भयभीत हो जाएंगे, यह आवाज़ कहाँ से सुनाई दे रही है और यह अचानक कटा हुआ हाथ किसका बाहर आ गया है, हम तो भयभीत हो जाएंगे। लेकिन यह घटना पूर्व में एक व्यक्ति के साथ घटित हो चुकी है। वह व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं थे, वह बड़े चमत्कारी और दिव्य महापुरुष थे। आइए चलते हैं उनकी उस परम गाथा की ओर। एक बार एक ब्राह्मण देवता जो काशी नरेश के पुरोहित थे, वह नित्य की भांति आज भी माँ गंगा में पुष्प अर्पित करने जा रहे थे। जब वह उस मार्ग से निकलते थे तो उन्हें मार्ग में एक चमार दिखाई देता था। उसे देखकर वह पंडित जी कहते थे, अरे आप भी मेरे साथ गंगा में चलिए, वहाँ स्नान करके आइए, आपके पाप भी उतर जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे। तब वह महान भक्त जिनके विषय में हम वर्णन करने जा रहे हैं, वह अलौकिक थे। वह उन्हें कहते, अरे भैया गंगा तो यहीं है, मेरे मन के अंदर गंगा है, मुझे वहाँ चलकर क्या करना है। तब पंडित जी उन्हें समझाते हुए कहते, किसी विशेष पर्व पर तो तुम्हें चलना ही चाहिए। तब वह कहते, कोई ऐसा पर्व आएगा तो मैं अवश्य चलूँगा। उन भक्त श्री का नाम था श्री रैदास जी। काशी की नगरी में अभी तक गली गली में एक ही आवाज़ सुनाई देती है, भक्त रैदास, भक्त रैदास, भक्त रैदास, भक्त रैदास। ऐसे पुण्यमय भक्त रैदास जी के जीवन से जुड़ा यह प्रसंग है। कहा जाता है एक बार पंडित जी राजा के महल से निकलकर गंगा की ओर जा रहे थे। उन्होंने फिर वही सवाल किया, रैदास जी मेरे साथ गंगा में स्नान करने चलिए। तब रैदास जी ने कहा, मैं जनता की सेवा में व्यस्त हूँ, उनकी सेवा में ही मेरा पुण्य हो जाता है। तब वह पंडित जी कहने लगे, अरे किसी विशेष पर्व पर तो स्नान करना ही चाहिए। तब पंडित जी को देखकर श्री रैदास जी ने कहा, पंडित जी एक काम करेंगे, आप वैसे ही स्नान करने जा रहे हैं, मैं कुछ देता हूँ, यह कुछ वस्तुएं माँ गंगा को समर्पित कर दीजिएगा। तब इस प्रकार कहकर श्री रैदास जी ने 2 केले उठाकर पंडित जी को देते हुए कहा, यह माँ गंगा को समर्पित कर देना। पंडित जी वह केले लेकर गंगा के नज़दीक पहुँचे। उन्होंने पहले राजा के पुष्प माँ गंगा को समर्पित किए, फिर श्री रैदास जी का नाम लेकर वह दोनों केले माँ गंगा में प्रवाहित कर दिए। जैसे ही माँ गंगा के जल में वह केले गिराए गए, तभी अचानक से एक अलौकिक चमत्कार हुआ, जिसे देखकर सब हैरान हो गए और पंडित जी की तो आंखें फटी की फटी रह गई। कहते हैं उसी समय गंगा से एक हाथ निकला, उस हाथ में एक कंगन था। वह कंगन श्री पंडित जी को देते हुए माँ गंगा कहने लगी, हे पंडित जी, मेरे भक्त ने आज मेरे लिए प्रसाद भेजा है, इसके बदले आप श्री रैदास जी को यह कंगन दे देना। अब पंडित जी वह कंगन लेकर गंगा से बाहर आए। उस कंगन को देखकर उनकी नीयत में खोट आ गई। वह सोचने लगे, श्री रैदास जी को जाकर क्या कंगन देना है, यह तो मैं अपने पास ही रख लेता हूँ। ऐसा सोचकर उन्होंने उस कंगन को अपने पास रख लिया। जब पंडित जी के मन में लालच आने लगा, तब परमात्मा ने एक विचित्र लीला की। पंडित जी जहाँ भी जाते उन्हें वहाँ पर श्री रैदास जी का घर दिखाई देता। वह काशी की किसी भी गली में चले जाते, उन्हें श्री रैदास जी का घर सामने दिखाई देता। वह समझ गए कि यह परमात्मा की लीला है। अब तो वह हाथ जोड़कर श्री भक्त रैदास जी के पास आकर कहने लगे, हे भक्त रैदास, माँ गंगा ने यह कंगन आपके लिए भेजा है, इसे आप स्वीकार कीजिए। भक्त रैदास तो परम अकिंचन भक्त थे,
उन्होंने वह कंगन श्री पंडित जी को देते हुए कहा, इसे आप ही रखिए, मुझे इसकी क्या आवश्यकता है। तब पंडित जी उस कंगन को एक सोनार के पास लेकर गए। सोनार को दिखाकर कहने लगे, इसके बदले मुझे कुछ पैसे दे दो। सोनार ने वह कंगन रखकर पंडित जी को पैसे दे दिए। थोड़े दिन व्यतीत हुए। अचानक से सोनार की दुकान पर एक सेठ जी आए। सेठ जी को वह कंगन पसंद आ गया। सेठ जी ने वह कंगन सोनार से ले लिया और उस कंगन को लाकर अपनी पत्नी को दिया। उनकी पत्नी रानी की परम मित्र थी। एक दिन वह कंगन पहनकर राजा के महल में गई। रानी ने जब यह कंगन देखा, कंगन देखकर वह अपनी सहेली से पूछने लगी, तुम्हें यह कंगन कहाँ से मिला है? मुझे भी ऐसा कंगन चाहिए। रानी की यह बात सुनकर उस सेठ की पत्नी ने अपना वह कंगन उतार कर रानी को दे दिया। रानी ने बड़ा मना किया, यह कंगन तुम्हारा है, तुम रखो, मैं दूसरा बनवा लूंगी। पर वह कहने लगी, दूसरा नहीं बन सकता है, इसे आप रख लीजिए। तब उसके विनय करने पर रानी ने वह कंगन रख लिया। राजा को जब यह बात पता चली, राजा ने पूछा, रानी साहिबा, एक हाथ में कंगन है, दूसरा हाथ खाली है। तब रानी जिद करके कहने लगी, मुझे दूसरा भी ऐसा कंगन चाहिए, आप मुझे बनवा कर दो। राजा ने अपने मित्र सेठ जी को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, तुमने यह कंगन कहाँ से बनवाया था? सेठ जी ने जौहरी का पता दे दिया। अब राजा के कुछ सिपाही जौहरी के पास आकर पहुँचे और कहने लगे, राजा को ऐसा कंगन चाहिए। वह जौहरी कहने लगा, यह कंगन मेरी कारीगरी का नहीं है, यह तो मैंने एक ब्राह्मण से खरीदा था, आप उससे जाकर पूछताछ कीजिए। तब जौहरी के कहने पर वह राजा के सिपाही ब्राह्मण के पास पहुँचे। उस पंडित जी को सभा में लाया गया। राजा ने कहा, यह कंगन तुम्हें कहाँ से मिला है? तुम तो गरीब हो, तुम्हें इस प्रकार का कंगन किस प्रकार मिल सकता है? तुम हमें उसका पता बताओ। अगर तुमने पता नहीं बताया तो हम समझ जाएंगे कि तुमने यह कंगन किसी के स्थान से चोरी किया है। तब वह ब्राह्मण हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, इस कंगन की विचित्र कहानी है। यह कंगन माँ गंगा ने साक्षात प्रकट होकर श्री रैदास जी के लिए दिया था और रैदास जी ने यह मुझे दान स्वरूप भेंट किया था। ब्राह्मण की यह बात सुनकर पहले तो राजा को यकीन नहीं हुआ, पर पुनः इस बात की पड़ताल के लिए राजा स्वयं भक्त रैदास जी के स्थान पर पहुंचा। भक्त रैदास जी को देखकर राजा ने दूर से दंडवत प्रणाम किया। राजा को देखकर भक्त रैदास जी ने कहा, हे राजन, यहाँ आने का कष्ट क्यों किया है? ऐसा क्या आवश्यक काम था? मुझे ही बुला लेते, मैं ही आ जाता, मैं तो प्रजा हूँ, आप यहाँ क्यों आए हैं? तब राजा हाथ जोड़कर कहने लगा, हे भक्तराज, आपकी भक्ति की बहुत प्रशंसा मैंने सुनी है। मुझे इस ब्राह्मण द्वारा पता चला कि आपको माँ गंगा ने एक कंगन भेंट किया है। मेरी पत्नी के मन में इच्छा हुई, काश दूसरा कंगन भी मेरे पास ऐसा होता तो मेरा हाथ भर जाता। राजा की यह बात सुनकर भक्त रैदास जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, राजन, मैं ऐसे चमत्कार नहीं करता हूँ, यह तो माँ गंगा का आशीर्वाद था जो उन्होंने स्व इच्छा से मुझे प्रदान किया। पर यह बात तो ब्राह्मण ने मुझे बताई थी। ब्राह्मण की इस बात पर तो मुझे भी कभी कभी संशय हो जाता है। तब वह राजा जिद करते हुए कहने लगा, हे भक्तराज, मैं आपकी शरण में हूँ, आप दया कीजिए। मुझे पता है आपका मन बड़ा पवित्र है, आपके स्थान पर ही गंगा बहती है। अब आप कृपा कर मुझे एक दूसरा कंगन भी प्रदान कीजिए। राजा के इस प्रकार विनय करने पर पहले तो भक्तराज ने बहुत मना किया, पर राजा का प्रेम संत रैदास जी के प्रति अटूट था। तब उनके प्रेम को देखकर भक्त रैदास जी ने एक विचित्र चमत्कार किया। This question to yourself. तो देखकर भक्त रैदास जी ने एक विचित्र चमत्कार किया। जिस स्थान पर बैठकर वह जूते चप्पल बनाते थे, उस स्थान पर बैठने से पहले वह एक टाट की बोरी बिछाते थे। अब भक्त रैदास जी ने क्या किया, उस टाट की बोरी को थोड़ा ऊपर उठाया
जैसे ही थोड़ा ऊपर उठाया गया, नीचे से पानी बहता हुआ दिखाई दिया। यह देखकर राजा की आंखें खुली की खुली रह गई। वह देखने लगा, इतना पानी इतने वेग से कहाँ जा रहा है। तब भक्त राज ने उस पानी के अंदर अपना हाथ डाल दिया और जैसे ही हाथ डाला, वहाँ से एक कंगन और निकल आया। उस कंगन को देखकर राजा हैरान हो गया। कहने लगा, महाराज यह क्या है, यह किस प्रकार प्राप्त हुआ। तब भक्त रैदास जी कहने लगे, जिस गंगा के लिए लोग वहाँ जाते हैं, वह गंगा स्वयं चलकर मेरे स्थान पर बहती है। मैं गंगा मैया के ऊपर बैठकर ही यह सारे कार्य करता हूँ। वह मेरी माता है, उस माता ने अपने गोद में ही मुझे स्थान दिया है। जब सब लोगों ने यह चमत्कार देखा, वह सब वहाँ एकत्रित हो भक्त रैदास जी की जय जयकार करने लगे। वह ब्राह्मण देवता दौड़ते हुए भक्त रैदास जी की शरण में आ गए और कहने लगे, भक्तराज आप धन्य हो, मैं आपकी लीला को पहचान न सका। अज्ञानवश यह कंगन देखकर मेरे मन में लोभ आ गया था, पर उस समय परमात्मा ने मेरी रक्षा की। जब मैं वह कंगन लेकर आपके स्थान पर आ रहा था, मेरे मन में लालच होने के कारण मैं घर जाने के लिए तैयार हुआ, पर अचानक से परमात्मा की कृपा से मैं जिस गली में जाता था, मुझे वहाँ पर भक्त रैदास आपका ही घर दिखाई देता था। ब्राह्मण की यह बात सुनकर लोगों का विश्वास भक्त रैदास जी के प्रति और अधिक बढ़ता गया। इस प्रकार अब तो सारी काशी नगरी में भक्त रैदास जी का जय जयकार होने लगा। तो परमात्मा किस प्रकार समाज में अपने भक्त को प्रकट करने के लिए अनेक लीलाएं करते हैं, ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है।